शमशेर चंद, प्रेसिडेंट RJ&K सतगुरु सभा जम्मू कश्मीर। मेरे साथ में आज हमारे चेयरमैन साहब जोगिंदर भगत जी, रिटायर्ड KS ऑफिसर, श्री सुरेंद्र जी, DK चौहान जी, चमन लाल जी, तिलकराज जी, जग्गा जी, मेरे जनरल सेक्रेटरी जनकराज जी, सुभाष जी। मैं हमारी ये टीम जम्मू कश्मीर की जो हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं आपको इस प्रेस का माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारी सभा की जो इलेक्शन थी उसकी एक नोटिफिकेशन जो दिसंबर के मंथ में निकाली गई हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब श्री फकीर चंद भगत साहब ने, और उसमें जो चेयरमैन इलेक्शन कमेटी के जो उन्होंने उस वक्त बनाए, वो थोड़े दिनों बाद जब इलेक्शन का ड्यू टाइम हो गया तो उसके बाद वो रिजाइन करके उसके बाद उन्होंने 2 इलेक्शन कमेटियां और बनाई जो सभी के सभी चेयरमैन जो रिजाइन करते गए। इन बिटवीन मेरा अकेले का एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ था, तो हमें अनअपोज्ड हुआ है, हमें डिक्लेयर किया गया हमारे साथियों की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जो एक्स प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक नई कमेटी गठित कर दी और वहां से एक सेल्फ स्टाइल रिटायर्ड IAS अफसर श्री GL भगत साहब को एक प्रेसिडेंट बना दिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशन था। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने ये चीजें देखी तो हमने ऑनरेबल कोर्ट में एक रिक्वेस्ट डाली कि ये चीजें हमारे समाज में हो रही हैं, इन पे कैसे रोक। तो रिस्पेक्टफुली कोर्ट ने हमें सुना और उन्होंने एक हमारे लिए एक ऑर्डर दिया कि शमशेर जी आप कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट अपनी सभा के लिए और अपने समाज के लिए काम करते रहे। उसी के विषय में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जो चीजें पिछले 15 साल से हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब ने की है, हमने उनका हिसाब मांगा कि हमारी सभा के जितने मंदिर हैं जहाँ पे वो एक हमारा मेन मंदिर जो हेड ऑफिस था पिछले 14 साल से बतारे चक में, वो एक मंदिर जो कबीरदास के नाम से बना, तो जब हमने उनका हिसाब मांगा तो वो उस हिसाब देने से भाग रहे हैं। तो उसी हिसाब के लिए हम आज यहाँ आपके सामने समक्ष बैठे हैं कि हमें वो 15 साल का हिसाब जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो फकीर चंद भगत साहब से जो उन्हें दें। और उस मंदिर में एक ऐसी चीजें हमें सामने आई हैं कि वो एक मंदिर जो है वो समाज का मंदिर है और बनाने में समाज का पूरा योगदान रहा, उसमें हर घर से जाके कलेक्शन हुई है। और आज वो वह सामने आ रहा कि वहां एक उन्होंने अपनी फैमिली ट्रस्ट बनाई हुई है जिसमें फैमिली के मेंबर्स हैं, समाज में से कोई नहीं है। दूसरी बात यह कि उस ट्रस्ट पे एक लोन लिया गया जो समाज के लिए बहुत हानिकारक आने वाले टाइमों में, और हमें ये बताया भी नहीं जा रहा कि उसकी क्या फॉर्मेलिटीज की और कैसे वो लोन लिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं अगर वो मंदिर समाज का है तो आपने उस पर लोन कैसे लिया? अगर वो पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो डिक्लेयर करें, एक एफिडेविट दें या कोर्ट के माध्यम से कि वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। फिर भी उसमें समाज का जो हिस्सा है, जो समाज ने कंट्रीब्यूशन दी है, वो समाज का हिस्सा और वो जो लोन, मैं उनका हिसाब मांग रहा हूँ। और इसकी वजह से मुझे थ्रेटनिंग आ रही है। मैं आप सबके जरिए जो सुरक्षा भी अपनी मांगता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग मेरे साथ होती है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन पे जानी चाहिए। आज हम सभी लोग बैठ के जहां अपने स्टेट की एक एग्जीक्यूटिव टीम जो ब्यूटीफुल टीम है वो हमने आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे श्री जोगिंदर लाल भगत जी रिटायर्ड KS अफसर जो हमारे सतगुरु सभा के चेयरमैन बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट श्री सुभाष चंद्र जी, MR पुरी साहब, हमारे DK चौहान साहब, रामचंद्र जी, साईदास जी, मनोहर कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी और तिलकराज भगत जी एक्स सरपंच स्लैब। जनरल सेक्रेटरी हमारे पास जनकराज जी जो मेरे साथ ही अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे। सुभाष चंद्र जी उधमपुर से हैं। जग्गा राम भगत जी एक्स सरपंच हैं कोठी मोड़ से। सुरेंद्र लाल भगत जी हैं तालाब तिल्लो से। सेवाराम जी हैं हमारे सोशल मीडिया के। और ऑफिस सेक्रेटरी हमारे कपूर लाल जी एक्स चीफ अकाउंटेंट इंचार्ज बिश्नाह ऑफिस के। और सेक्रेटरी हमारे अश्विनी जी, जनकराज जी, प्रदीप भगत जी और मुंशी राम जी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं वो हमें जो मैंने बोली है वो मैं एक एज ए प्रेसिडेंट नहीं, एक सामाजिक तौर पे अपने समाज में जो चीजें हुई है उनका मेरी भी जगह कोई और भी मांग सकता है, क्योंकि जो चीजें समाज में होती है, जो हमारे मंदिर हैं वो हमारे सामाजिक तौर पे सबकी प्रॉपर्टी है, एक किसी पर्सनल की नहीं है। और उन बिटवीन जो मेरे साथ इन्होंने मिसहैपनिंग कर रहे हैं, कुछ थ्रेटिंग दे रहे हैं या कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई ऐसी बात है तो वो आके समाज में क्लियर कर दें कि जो मैं चीज मांग रहा हूँ वो आके समाज में बैठ के क्लियर कर दें कि मेरे पास 15 साल का जो प्रोग्राम हुए हैं
उसमें कितनी डोनेशन आई है, कितना हमारा खर्चा हुआ है, हमें वो सब कुछ बता दें जहाँ बैठ के, तो हमें खुशी होगी। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी चीज होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है GL भगत साहब और FC साहब पे होनी चाहिए। यह कबीर धन कबीर।